सिंध काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। काबीना इजलास वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आला हाउस में होगा। इजलास में आइंदा माली साल के सिंध बजट की मंजूरी ली जाएगी। सेक्शन अफसर कैबिनेट ने शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध का नए माली साल के बजट का हजम 1700 अरब से जायद होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़ज़ाना सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। आपको बता रहे हैं सिंध काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इस हवाले से तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जो इक़्तिदार बताइएगा किस शोबे के लिए कितनी रकम रखी गई है। बहुत जनाब, आपका गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक सिंध काबीना का जो इजलास है वो इस टाइम CM हाउस में जारी है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर आगाह नहीं किया गया। लेकिन ज़राए इस वक्त तस्दीक करते हैं कि इजलास सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, जिसमें तवील बहस है और जारी है। ज़राए ने इस वक्त तस्दीक की है कि सिंध हुकूमत का जो 2022-23 का जो बजट है उसे काबीना के सामने पेश कर दिया गया है और इस बजट का जो हजम है वो 1715 अरब के करीब जो है बताया जाता है। इसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, मराहत और पेट्रोल समेत दीगर मद के अंदर तकरीबन 1200 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए, जबकि ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। वफाक से जो NFC का हिस्सा होगा वो 1050 अरब के करीब जो है बताया गया है, जबकि सूबाई टैक्सेस का जो हदफ है वो 374 अरब के करीब जो है बताया गया है। ये इलेक्शन का साल है, बलदियाती इलेक्शन भी होंगे और आने वाले साल में इलेक्शन भी मुतवक्का है, तो इश्तिहारात के लिए तकरीबन 8 अरब रुपए जो हैं वो इस बजट में रखे गए हैं। कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तालीम के लिए 326 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि सेहत के लिए 220 अरब रुपए का जो हदफ है उसे मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा तवानाई के शोबे के लिए बजट में 33 अरब, ज़राअत के लिए 24 अरब, शाहराहों और दीगर तामीरात के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबपाशी के निज़ाम के लिए 36 अरब रुपए, जबकि जो मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस होगा उसे 17.5 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मनसूबे जो सिंध हुकूमत खुद शुरू करेगी उसके लिए 13 अरब, सोशल वेलफेयर के लिए 4 अरब, इदारा अमराज़े कल्ब के जो ग्रांट है वो 12.5 अरब बताई गई है, जबकि PPHI के तहत जो 11.48 अरब रुपए रखे गए हैं। SIUT की जो ग्रांट है उसको इस साल 7 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, 7 अरब से बढ़ाकर 10 अरब रुपए जो है वो कर दिया जाएगा। जबकि गम्बिट में एक खसूसी इंस्टीट्यूट है जिसमें जिगर की ट्रांसप्लांट भी की जाती है, पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है, इसके बजट जो है वो 4 अरब से बढ़ाकर 6 अरब रुपए जो किया जा रहा है। कराची का जो ट्रामा सेंटर है उसमें 2.4 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो इंडस हॉस्पिटल है उसे भी इस साल 1 अरब रुपए की जो ग्रांट है वो दी जाएगी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि जो मुख्तलिफ BRT मंसूबे हैं, जिसमें रेड लाइन शामिल है, जिसमें येलो लाइन शामिल है, जिसमें वाइट लाइन शामिल है, पीपल्स बस सर्विस के प्रोजेक्ट है, इसमें एशियाई तरक्की बैंक और वर्ल्ड बैंक के ताउन से तकरीबन 91 अरब रुपए की जो है वो सरमायाकारी की जाएगी। इसके अलावा जो कराची के पानी का मंसूबा था K4 उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। बताया यह जाता है कि इस टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी रिलीफ मिल रही है वो IT के शोबे को मिल रही है, जिसका टैक्स जो है वो 13% से कम कर 1% किया जा रहा है। मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है उसकी कुछ शराहों में इजाफा, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स है उसके अंदर कमी की तजवीज़ भी दी गई है। खवातीन के लिए खबर यह कि ब्यूटी पार्लर पर जो टैक्स होगा उसको बढ़ाया जा रहा है, वो सर्विसेज के अंदर आता है, जबकि दीगर जो खदमात टैक्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। सिंध में खासतौर पर, कराची में खास तौर पर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 3 यूनिवर्सिटियों के क़याम की बात भी की जा रही है, जबकि NIT समेत जो मुख्तलिफ कराची की यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर कंप्यूटर तालीम के लिए खास तौर पर जो है वो ग्रांट रखी गई है। बेनज़ीर चेयर्स के लिए एक बार फिर पैसे जो है मुख्तस किए गए हैं। इस साल जो है वो सिंध हुकूमत ने तकरीबन 22,000 असातिज़ा को भर्ती किया है और जो उन असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं और जो तालीमी वज़ाइफ हैं जो कि ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम तलबा को मिलते हैं उसकी ग्रांट को डबल किया जा रहा है। यानी कि अगर किसी को पहले 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी तो वो 10,000, 25,000 वाले को 50,000 जो है वो ग्रांट जो है वो की जा रही है। और इस तरह मुख्तलिफ जो मंसूबे
है वो जेर बहस है। इसके अलावा जो कोविड के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज जो रखे गए थे उनको पक्का करने की बात की जा रही है। जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स आजाद को अपॉइंट किया गया था उनको पक्का करने की बात की जा रही है। रोजगार के मौके देने की बात की जा रही है। बताया जाता है कि तकरीबन 24,000 के करीब जो है वो नौकरियां इस साल प्रोड्यूस की जाएंगी और मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे को कल कानून पास हुआ है, उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन बना है उसके लिए पैसे जो मुख्तस किए गए हैं। शहर में जो सेफ सिटी का मंसूबा है उसके लिए खास तौर पर 11 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए। अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके लिए 125 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए हैं। इस साल सिंध पुलिस को नई गाड़ियां भी दिलाई जाएंगी और गाड़ियां भी कोई आम गाड़ियां नहीं होंगी। इस दफा जो है वो उनको जो है वो 4 व्हील हाईलैक्स गाड़ियां खरीदने की बात की गई है ताकि जराइम पेशा अनासर से निपटा जा सके। इसके अलावा सिंध पुलिस के जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं उसमें जो गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए जो खास तौर पर जो सेंटर हैं उनको कायम करने की रकम भी इस बजट के अंदर मुख्तस की जा रही है। जी ठीक है। इक़्तिदार, जैसे आपने बताया तालीम के लिए बजट मुख्तस किया गया है, क्या इसमें जो फर्नीचर की कमी है, जैसे हमने गुज़श्ता दिनों देखा पेपर्स थे बच्चों के और वह ज़मीन पर बैठकर पेपर्स देने पर मजबूर थे, तो क्या उसको अलग से उन्होंने उसका बजट बनाया है? क्या उसी में तालीम के बजट में उसको फिक्स किया गया है? देखिए, किसी भी सूबे में सबसे ज्यादा जो बजट है वो अब तक हमारे सामने जो बात आ रही है वो सिंध ने 324 अरब रुपए मुख्तस करने की बात की गई है। इसमें नए फर्नीचर की खरीदारी भी शामिल है। यकीनन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये शिकायत मौसूल हुई थी कि मैट्रिक और जो दीगर इम्तिहानात हुए हैं 9th के, उसके अंदर बच्चों ने ज़मीन पर बैठ के जो है पर्चे दिए, तो इस बात का नोटिस लिया गया है। मुख्तलिफ स्कूलों में बिजली कटी हुई है, उसके बिल भरने की बात की गई है और जो असातिज़ा की भर्तियाँ हैं उसके हवाले से जो उनको मुख्तलिफ ग्रेड्स में तरक्की दी गई है, उनके अलाउंसेस को अच्छा रखा जा रहा है, उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं और असातिज़ा की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं उनके तहत भी मनसूबा शुरू करने की बात की गई है। जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है वो मुख्तलिफ किस्म की जो स्कॉलरशिप है उनकी बात की जा रही है। जो फर्नीचर की खरीदारी है उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए, पिछले बजट में रखे गए थे लेकिन वो काम ना आ सके। इस साल फिर इस बजट के अंदर जो है वो बजट में पैसे रखे गए हैं और कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि मुख्तलिफ जो BRT लाइन्स बनेंगी, जो ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलतें शहर में फराहम की जाएंगी, उसके लिए न सिर्फ खुद पैसे मुख्तस किए गए बल्कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्की बैंक से का जो ग्रांट आएगी, जो एक लोन आएगा, उसको भी कराची में मुख्तलिफ BRT लाइन के ऊपर खर्च किया जाएगा। खास तौर पर खबर यह है कि जो एक येलो लाइन की जो प्रैक्टिस की जा रही है वो कायदाबाद से कुरंगी से होती हुई टावर तक पहुंचेगी। ब्लू लाइन की बात की गई है, व्हाइट लाइन की बात, ये रेड लाइन जहां से खत्म होगी वहां से व्हाइट लाइन का आगाज होगा। तो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे इस साल काफी फोकस किया गया है ताकि कराची के शहरियों को बेहतरीन सर्विस सहूलियात। जी ठीक है। इक़्तिदार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा, बजट पेश किया जाएगा अब से कुछ देर बाद और हाईलाइट्स आना शुरू हो गई हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो बजट में पिछले साल उन्होंने गुज़श्ता माली साल बताया था कि मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा जिससे आमदोरफ्त में आसानी होगी, तो वो क्या कंप्लीट हो गया है और उसके हवाले से अपडेट कीजिए। प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था लेकिन ये अभी इसके फंड्स के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे कि फॉरेन फंडेड की बात की जाती है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक होते हैं, उनसे फंड लिए जाते हैं। लेकिन जो आइंदा माली साल के बजट में कराची को फोकस तो किया गया है, लेकिन अभी जो ये फंड हैं वो सिंध हुकूमत अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत ही उसको उसमें से फंड जारी करेगी, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे जो फंड जारी होते हैं। लेकिन जो फोकस किया जाए सिंध बजट का जो आज पेश होने जा रहा है, तो कराची को फोकस किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं और अब तक कराची के लिए बड़ा जो है 118 अरब रुपए के मंसूबे रखने की तजवीज है। और आइंदा माली साल बजट में देखा जाए कराची के 6 मंसूबे जो बड़े मंसूबे हैं गैर मुल्की फंड से 40 अरब रुपए रखने की तजवीज है और 40 अरब रुपए गैर मुल्की जो फंड हैं उनसे लिए जाएंगे। नए माली साल के सिंध के बजट के कराची के मंसूबे अगर देखे जाए, BRT जो रेड लाइन मंसूबा है उसे एशियाई तरक्याती बैंक से 12 अरब रुपए लेने की तजवीज है। BRT येलो लाइन के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से 5 अरब रुपए लेने की तजवीज है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से 3.5 अरब रुपए रखने की तजवीज है। और कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जिसके
6 अरब रुपए गैर मुल्की फंड से लिए जाएंगे और सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी और प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से 2 अरब रुपए के फंड लेने की तजवीज है। और कराची को इस दफा देखा जाए कि इस बजट में जो फोकस किया जा रहा है, बड़े प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे थे उसके लिए फंडिंग ली जाएगी और 6 बड़े मंसूबे हैं उसके लिए 40 अरब रुपए के जो है गैर मुल्की जो फंड हैं वो लिए जाएंगे और सिंध हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। और इस वक्त जो शदीद माली बहरान को जो शिकार थी, क्योंकि NFT की जो बात की इक़्तिदार साहब ने, जैसे कि पिछले साल देखा जाए इस साल बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इस साल आइंदा माली साल की जो अगर बात करें 1050 अरब रुपए NFT से मुंतकिल होने का उन्होंने फोकस किया है और जो तजवीज़ की है उसके साथ साथ अगर पिछले माली साल की बात की जाए तो NFT के वफाक से जो सिंध को मिले थे वो 870 अरब रुपए रखे गए थे, तो उससे कहीं ज्यादा है। तो इससे डेवलपमेंट फंड जो है उसे बड़ी रकम निकालने में आसानी होगी। और दीगर अखराजात की बात करें तो मजमूई बजट का जो हजम है, जैसे कि इक़्तिदार साहब ने बताया कि 1700 अरब रुपए रखे, कि पिछले साल जो देखा जाए उसमें काफी फर्क है, कि पिछले साल 1477 अरब रुपए का सिंध का मजमूई बजट का हजम था, जो कि अब 1700 अरब है, जो कि तकरीबन 17% जायद होगा आइंदा माली साल जो पिछले माली साल से देखा जाए। और उसकी आमदनी की बात की जाए तो उसके लिए भी वफाक से ज्यादा पैसे आ रहे हैं और जो सूबा अपना खुद जो कमाएगा खिदमत और तेल टैक्स उसका भी हदफ बढ़ा दिया गया है। पिछले साल जो था 150 अरब था वो 170 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। खिदमत और तेल टैक्स SRB की बात की जाए और मुलाजिम की तनख्वाह और मराद की बात की जाए तो उसके लिए भी उन्होंने 15% के इजाफे की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है। अब ये तमाम अखराजात जो है, क्योंकि बजट का जो मजमूई हजम की बात करें तो कितने आपके अखराजात है, कितनी आमदनी है, उसका फर्क इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर बराबर के चलें और जितनी आपकी आमदनी हो रही है उतने अखराजात करें तो आपका सरप्लस बजट होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पिछले साल भी तकरीबन 25 अरब 77 करोड़ रुपए का जो खसारे का बजट था और इस दफा जो मंजूरी होगी, मंजूरी के बाद जो असली जो खसारा कितना रहेगा वो सामने आएगी। क्योंकि अभी जो इजलास चल रहा है उसमें वज़ीर आला सिंध जो है क्या फैसला देने, क्योंकि वो वज़ीर खजाना भी हैं और उनके पास खजाने की चाबी भी है और बड़े बड़े जो फैसले हैं वो आज होंगे और जिसमें कराची को। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास कुछ अहम खबरें हैं वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। जी इक़्तिदार बताइएगा। बहुत जनाब, आपका सिंध काबीना ने खबर यह है कि सिंध काबीना ने सिंध का 1.71 ट्रिलियन यानी कि 1710 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। सिंध काबीना का इजलास जो है वो अब से कुछ देर कबल हुआ था। नाज़रीन की मालूमात के लिए कैमरामैन अगर ये फोकस करे तो ये बजट डॉक्यूमेंट है जो अब से कुछ देर बाद बकायदा तौर पर शेयर कर दिया जाएगा। मैं नाज़रीन की स्क्रीन पर हम दिखाना चाहते हैं कि ये बजट डॉक्यूमेंट जो है कुछ देर बाद बकायदा तौर पर शेयर कर दिया जाएगा। सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन का बजट यानी कि 1710 अरब रुपए का बजट जो है मंजूर कर लिया है। खास तौर पर बताया गया है कि इस बजट के अंदर समाजी तहफ़्फ़ुज़, माशी इस्तेहकाम और दीगर चीज़ों पर बात हुई है। वजह से इनका ये कहना है कि ये जो बजट होगा ये गरीबों का एक बजट होगा। जिस तरह हम अपने नाज़रीन को मालूमात फराहम कर रहे थे सेम वैसे ही चीज़ें बिल्कुल साबित हुई हैं। अमन व अमान के लिए 125 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए हैं, जबकि तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 324 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अपने नाज़रीन के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन यानी कि 1710 अरब रुपए से जायद का जो बजट है सिंध का उसे मंजूर कर लिया। वज़ीर सिंध की सरबराही में सिंध काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर जो है वो इस बजट की मंजूरी दी गई। सुबह 10 बजे करीब ये बजट जो है शुरू हुआ था। इसके अंदर बताया गया है कि जो थर के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं उस हवाले से एक खबर है कि कोरिया के ताउन से वहाँ पर एक जदीद किस्म का अस्पताल जो है वो तामीर किया जाएगा और सिंध हुकूमत भी इसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालेगी। जबकि इसके अलावा जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं जिनकी तफसीलात हम सुबह से आपको फराहम कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और जो गैर तरक्याती फंड हैं यानी कि जो विफाक से हमें हिस्सा मिलने की तवक्का है वो 1050 अरब रुपए मिलने की तवक्का है। इसके अलावा 1200 अरब रुपए जो है वो मुलाजमीन के तनख्वाहों, पेंशन, मराहत और दीगर फंड के तौर पर रखे गए हैं। 2 घंटे काबीना का इजलास जारी रहा और फिर अब दोपहर 3 बजे वज़ीर सिंध जो कि वज़ीर खजाना भी हैं वो बकाया तौर पर असम्बली में पेश करेंगे। 15% मुलाजमीन की तनख्वाहों में और 5% मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा जो है वो किया गया है। अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए हम एक बार फिर कैमरामैन इब्राहिम को दिखाए कि ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसे अब से कुछ
देर बाद बकाया तौर पर पब्लिक जो है वो कर दिया जाएगा। सिंध का ये बजट है जो कि सिंध काबीना ने पास किया है। अब से कुछ देर कबल 1.71 ट्रिलियन का बजट जो है वो सिंध काबीना ने मंजूर कर लिया है। सबसे ज्यादा तालीम के लिए पैसे 374 अरब के करीब, 324 अरब के करीब और 272 अरब के करीब जो है वो सेहत के शोबे में रखे गए हैं। 1050 अरब रुपए विफाक से मिलने की तवक्का है। 1200 अरब जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन और बरात के ऊपर खर्च किए जाएंगे। थर में सेहत की नई सहूलतों की बात की गई है। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्की बैंक के ताउन से कराची में जो मुख्तलिफ बसों के मंसूबे उन पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। कराची का जो पानी का मंसूबा है K4 और जो सीवरेज का मंसूबा है S3 उसकी बात की गई है। सिंध के अंदर 3 नई यूनिवर्सिटियों के कयाम की बात की गई है। जो सिंध में यूनिवर्सिटियां चल रही हैं उनमें कंप्यूटर की तालीम को आम करने की बात की गई है। और सबसे बड़ा रिलीफ अगर हम कहें कि IT इंडस्ट्री को मिला है। IT कारोबार से मुख्तलिफ लोग, IT में काम करने वाले लोग या दीगर जो IT के मुझसे 13% टैक्स कम करके 1% जो है वो टैक्स उनका कर दिया गया है। वजह से इनका ये मानना है कि इस तरह जो है वो सूबे के अंदर IT की तालीम में जो है वो फायदा होगा। इस सारी सूरत हाल को हमने आपको आगाह किया तो सिंध हुकूमत ने 1710 अरब रुपए का सिंध काबीना ने बजट मंजूर कर लिया है। जी ठीक है, इक़्तिदार ये बताइएगा कि IT का टैक्स 15 से 1% कर दिया गया है और पेंशन जो है वो 5% बढ़ाई गई हैं। देखिए, मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, जो करंट लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में 15%, पेंशन में चूंकि इजाफा अब बहुत कम होता है तो पेंशन का इजाफा जो है वो 5% किया गया है। IT इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स था 13%, उसे कम कर 1% कर दिया गया। और इस टैक्स का एक खास नाम है जो मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। ये टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सेल्स टैक्स है उसे 13% से कम कर 3% किया गया है। 10% जो है वो इसको माफ किया गया है। इसको हम कहते हैं IT के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जो सेल्स टैक्स है उसे 13% से कम कर 3% जो है वो कर दिया गया है। थर में नई तरक्याती, सेहत की नई तरक्याती मंसूबों की बात हुई है और इसमें खास तौर पर कोरिया के ताउन की बात की जा रही। खसूसी पैकेजेस रखे गए हैं थर के लिए और कराची के लिए और सिंध के दीगर अजला के लिए। जो पीपल्स बस सर्विस है उसे सिंध भर में चलाने की बात की गई है। बताया जाता है कि इस साल में मजीद 500 के करीब बसें कराची पहुंचेंगी और सिंध के हर शहर के अंदर ये बसें जो हैं वो चलाने की सिंध हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया है। पहले मरहले में जिस तरह लाड़काना और कराची के लिए बसें आई थी, अब सिंध के हर शहर के लिए ये बसें आएंगी और पीपल्स बस ट्रांसपोर्ट का जो मंसूबा है उसको शुरू किया गया है। मलिर एक्सप्रेस वे हो गया, माड़ीपुर एक्सप्रेस वे हो गया और जो दीगर रोड के मंसूबे चल रहे हैं सिंध भर में उनके लिए भी 100 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की बात की गई है। तो ये साल जो है वो सिंध में तरक्की के साल का कहा गया है। अगर बजट में इसी तरीके से अमल दरामद हो तो बहुत सारे तरक्याती मंसूबे जो हैं वो आवाम की खुशहाली का बाइस बन सकते हैं। और जो अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पानी के मंसूबे हैं, तालीम के मंसूबे हैं, सेहत के मंसूबों की बात की गई है। SIUT की ग्रांट को 7 अरब से बढ़ाकर 10 अरब किया गया है। ये वो वाहिद इंस्टीट्यूट है कि जहां पर जो गुर्दों से मुतासिर लोग होते हैं उनके डायलिसिस की बात की जाती है, जिगर की ट्रांसप्लांट की जाती है। गम्बिट का जो इंस्टीट्यूट है जहां पे जिगर का ट्रांसप्लांट होता है उसकी जो है वो ग्रांट में 6 अरब रुपए कर दी गई है। इंडस हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन फिर भी उसकी खिदमत को देखते हुए। जी ठीक है, इक़्तिदार आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं। और जैसे इक़्तिदार अभी बात कर रहे थे कि मलीर एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट है उसको भी आइंदा बजट में रखा गया है, तो अब नेक्स्ट ईयर तो होगा हमारा इलेक्शंस का, तो क्या हदफ रखा गया है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? जी देखा जाए, जैसे कि आपने भी कहा कि अगले साल जो है इलेक्शन का बजट होगा और इलेक्शन में जो अखराजात अलग से खर्च किए जाते हैं उसके लिए भी बजट में रखे गए हैं रकम। और उसके साथ जो पुराने मंसूबे थे, क्योंकि जारी मंसूबे कहलाते हैं, तो उसकी मजमून तौर पर तादाद देखी जाए तो जारी मंसूबे पर भी सिंध गवर्नमेंट जो है काम कर रही है और फोकस कर रही है कि जल्द जो है जारी मंसूबे के साथ जो नए मंसूबे भी मुकम्मल किए जाए। और दूसरा रोज भी हमने जो इस तरीके की जो खबरें दी थी जिसमें हम जारी मंसूबे की बात करें तो टोटल अगर हम बात सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया 325 अरब रुपए का रखा है और इजला का जो ADP है वो 30 अरब रुपए रखा है, फॉरेन फंडिंग 91 अरब रुपए रखा है और फेडरल ट्रांसफर की बात करें तो 6 अरब रुपए वफाक में हिस्सा डालने की मजबूरी तौर पर
459 अरब रुपए का ये मंसूबे होंगे जो कि सिंध में खर्च किए जाएंगे इस पे रकम। और जिसमें जारी मंसूबे देखे जाए 2506 मंसूबे हैं जारी मंसूबे, जिसपे 253 अरब रुपए लगाएगी सिंध गवर्नमेंट। नए मंसूबे जो 1652 होंगे जिसमें 80 अरब रुपए के करीब खर्च किए जाएंगे। मजमूई तौर पर सालाना तरक्याती प्रोग्राम की बात की जाए तो सिंध हुकूमत 4158 नए मंसूबे जो टोटल मिला के जो 332 अरब रुपए खर्च करेगी। और यहाँ सबसे अहम बात वो सिंध हुकूमत का जो मजमूई बजट का हजम की बात करें, जैसे इक़्तिदार भाई ने बताया यहाँ पे, और जिसमें कि 1710 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के बजट से अगर हम देखा जाए वो 16% जायद है। गुज़िश्ता साल का जो बजट था सिंध का 1477 अरब रुपए था। आइंदा माली साल का बजट जो है बजट हजम बढ़ाकर 1710 अरब रुपए कर दिया गया है। यानी कि सिंध हुकूमत जायद अखराजात करने जा रही है, उसके साथ आमदनी भी बढ़ा रही है। वफाक से जो ट्रांसफर होगा एनएफटी के तहत जो 1050 अरब होंगे, तो सूबा जो अपनी भी आमदनी करेगा उसको भी देखा जाए तो वो भी बढ़ाई गई है 16 से 17% के हिसाब से। तो बजट जो मजमूई तौर पर आ रहा है, सिंध हुकूमत में जो तरकीब बदलने की बात की जा रही है, सिंध के मुख्तलिफ शहरों के साथ कराची को भी फोकस किया गया है। और जो मेजर फोकस किया गया है, जो अहम मंसूबे जैसे कि हमने बताए हैं, जो आपकी बस सर्विस के मंसूबे हैं, दीगर जो मंसूबे हैं कराची के लिए जो कि काफी अर्से से पेंडिंग में थे, उसको फोकस किया गया। 6 बड़े मंसूबों के लिए भी फंड लिए जाएंगे। गैर मुल्की जो डोनर्स एजेंसी है जिसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 40 अरब रुपए की बड़ी रकम रखी गई है, जो कि वो लेके जल्द अज जल्द मंसूबे को तेजी से जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। और जो मरहलावार के पुराने मंसूबे की, जैसे मैंने अभी बताई कि पुराने मंसूबे जो पेंडिंग में थे, उसके लिए भी तकरीबन देखा जाए 2500 के करीब मंसूबे हैं जो जारी मंसूबे हैं, उसके लिए भी बड़ी रकम जो है 253 अरब रुपए रखे गए, उसको भी फोकस किया जाएगा। और नए मंसूबे 1652 जो मंसूबे हैं उसके लिए भी 80 अरब रुपए की बड़ी रकम रखी गई है। अब अगर देखा जाए जो बजट अभी पेश किया जा रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन की भी बात की जा रही है, उससे पहले जो ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाना है, और वो नजर भी आ रहा है इस बजट में। और टैक्स फ्री ये बजट है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जबकि मराद दी गई है जो टैक्स दहनगार ने खिदमात पर सेल टैक्स जो दे रहे थे सर्विसेज के ऊपर, उसमें भी जैसे का बताया, दीगर शोबे का बताया, तो उसमें टैक्स रेट में कमी की, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये भी कहा गया है। और टैक्स फ्री बजट जैसे हुकूमत ने जो है मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे अब वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह जो है सिंध असेंबली में इसको पेश करेंगे। और सीधा निकात अगर देखा जाए तो सिंध के लिए जो मेजर है, शहरों के लिए बड़ी मंसूबे जो रखे गए हैं, उसके लिए बड़ी रकम रखी गई है। पहली दफा सिंध हुकूमत जो है 450 अरब से ज्यादा मजमूई तौर पर जो तरक्याती जो डेवलपमेंट प्लान है आउटले उस पर खर्च करेगी। और इसके साथ साथ जो पहली बार होगा कि सिंध हुकूमत जो मंजूरी दी है 1710 अरब रुपए का, उसके अखराजात करने जा रही है। जी ठीक है अशरफ, ये बताइएगा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं या कोई शोबे ऐसे भी हैं जिनमें ज़ीरो टैक्स किया गया है, जिनमें कम किया गया है, वो बताइएगा। ये अगर अभी जो बात जो सामने आई जिसे आईटी सेक्टर को फोकस किया गया है, जैसे कि वफाक भी देख रही है कि आईटी सेक्टर को जो है आगे बढ़ाना है, क्योंकि आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ रही है। अब 200% देखा जा रहा है कि बढ़ जाएगी। और पाकिस्तान फोकस कर रहा है 3 से 3.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान जो है आईटी की एक्सपोर्ट करेगा, उसको फोकस करते हुए उसका टैक्स रेट कम किया गया। लेकिन साथ में देखा जाए दीगर खिदमात के जो शोबे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है 150 अरब रुपए सालाना जो है खिदमत का सेल टैक्स वसूल कर रही है। और आगे जाके जो चूंकि टैक्स टू जीडीपी रेट बढ़ रहा है 17 से 18%, तो अगले साल के लिए जो 170 अरब रुपए का हदफ रखा है उसके लिए भी सिंध हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे मेन बात तो कोई भी नए प्रोजेक्ट और कोई मराद तभी देंगे जब आपकी आमदनी बढ़ेगी। और यहाँ ये आमदनी बढ़ाने के लिए सिंध हुकूमत ने इक़दाम उठाए, जिसमें खिदमत का सेल टैक्स की बात करें, जिसमें होटल इंडस्ट्री है, दीगर शोबे हैं जो कि फराम करते हैं, उस पर सेल टैक्स वसूल किया जाता है, तो उसकी भी तेज रफ्तारी से इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ जो टारगेट रखा गया है 130 अरब रुपए आमदनी का खिदमत सेल टैक्स की मद में, तो उससे सिंध गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ेगी और जो उसके अखराजात हैं वो आसानी से कर सकेगा। और यहाँ पे सबसे बात अपने जो बजट को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत ने जो फॉरेन फंडेड जो फोकस किया, और इस दफा जो बड़े मंसूबे हैं जिसमें कराची भी और दीगर मंसूबे, उसके लिए 118 अरब में 40। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौशी माहिर मियां जाहिद हुसैन। मियां जाहिद हुसैन अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपने अभी बजट देखा होगा, तो ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो गैर मामूली हालात में ये बजट पेश हुआ है, क्या ये अवाम दोस्त होगा? जी बजट तो मैं समझता हूँ आम दोस्त ही होगा, इसलिए कि ये 1700 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट है, तो यानी इन्होंने कोई नया टैक्स इसमें नहीं लगाया, तो इस लिहाज से हम इसको अवाम दोस्त कह सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो है
वो कोई 459-60 अरब रुपए के लगभग जो है ये सालाना तरक्याती प्रोग्राम है। इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि इसमें तरक्याती प्रोग्राम अच्छे साइज का है, तो इससे भी बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पिछले साल तो 329 अरब रुपए का था, तो इस साल जो है कोई 130 अरब रुपए इसमें इन्होंने फालतू रखे हैं। फिर इसमें इन्होंने अजला के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है। अजला के लिए यूं समझ लें कि अपना सिंध में कोई एक जिले में कोई शायद 1 अरब रुपया आएगा, जो कि बहुत ही कम है। अच्छा, गैर मुल्की फंड से इन्होंने जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें कोई 91 अरब रुपए रखे हैं। उसका मतलब है गैर मुल्की फंड से भी कुछ न कुछ इनको मिलेगा। वफाक से एसडीपी है उसमें सिर्फ 6 अरब रुपए इन्हें मिलेंगे, जो कि ना होने के बराबर है। तो ये मिला जुला बजट है। टोटल इन्होंने कोई 4158 मंसूबे हैं जो कि इस साल जिनके ऊपर काम होगा, और उनके ऊपर कुछ 332 अरब रुपए खर्च होंगे। अच्छा, ज़राअत के लिए इन्होंने सिर्फ 24 अरब रुपए रखे हैं, जबकि सिंध में मेरे ख्याल में कोई 21% सिंध का शेयर है ज़राअत में, पाकिस्तान की टोटल ज़राअत में, और उसके लिए सिर्फ 24 अरब रुपए, जिसके इस बैकग्राउंड में कि 10 अरब डॉलर की हमने सिर्फ फूड आइटम पिछले साल इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान में। तो अगर 10 अरब डॉलर की अगर हम फूड आइटम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें अगर सिंध का हिस्सा अगर कोई 21% है ज़राअत में, और उसके लिए सिर्फ 24 अरब रुपए इन्वेस्ट करना, मैं समझता हूँ इसका मतलब है कि ये जो कौमी हमारा जो मंजरनामा है, उस मंजरनामे में ये 24 अरब रुपए ना होने के बराबर है। इसके लिए इन्हें चाहिए था कि अच्छे फंड रखते, इसमें इन्वेस्टमेंट होती, ताकि पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील होता। अगर सिंध का शेयर उसमें 21% है, तो बढ़ के 30-35% इसको होना चाहिए था। तो उसमें ज़ाहिर है कि कारपोरेट ज़राअत की तरफ जाना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। फिर कराची में 250 नई बसें इन्होंने कहा कि लाएंगे। ये पिछले कई सालों से, ग़ालिबन 7-8 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि कराची में नई बसें आएंगी, लेकिन वो आके नहीं देती। इस साल अल्लाह करे कि ये आ जाए 250 नई बसें, तो उससे लोगों के लिए एक बहरहाल सहूलत और सर्विस अच्छी होगी, जो कि वर्ल्ड क्लास सर्विस हो। अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। एक और चीज इसमें जो है, जो मिसिंग नजर आ रही है, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची में बहुत अरसे से जरूरत महसूस की जा रही है कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया जाए और बनाया जाए, तो उसके लिए भी कोई फंड्स का अभी तक मुझे कोई जी सर, उसके लिए भी फंड जारी किए गए हैं। इस दफा फिर बजट में हिस्सा दिया गया है उसको। जी बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में रखना भी चाहिए और उसको अर्जेंट बेसिस पे मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कि कई मुल्कों से बड़ा है। तो इसमें अगर हम सेफ सिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम और ये सारी चीजें जो है वो बढ़ती रहेंगी और अनचेक्ड रहेंगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसमें लोगों की सेफ्टी के लिए इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए। सर, ये बताइएगा कि एक तरफ तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, मईशत हमारी तबाह हाल है और हमारी मईशत जो है वो हिचकोले खा रही है। ऐसे में ये बजट और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में ये बजट, क्या इसको इलेक्शन की तैयारी समझा जाए? देखिए, इलेक्शन की तैयारी तो जो सियासी हुकूमतें होती हैं, वो इलेक्शन की तैयारी पूरे 5 साल ही हो रही होती है, इसलिए कि अगर अवाम को खुश रखेंगे तो अवाम उनको वोट देंगे। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक 15% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ताल्लुक है, तो इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स पे ये एक इन्वेस्टमेंट होती है और हमें चाहिए कि अपनी ह्यूमन रिसोर्स को हम सही तरीके से मोबिलाइज करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक बुरी मईशत का ताल्लुक है, तो बुरी मईशत क्यों वजूद में आती है? वो आती है करप्शन की वजह से, नाअहली की वजह से, निकम्मेपन की वजह से। तो उसका हल भी यही होता है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करें और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाएं। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। और इसमें असल चीज जो है, अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना होगा। अगर हम 10 अरब डॉलर की फूड आइटम्स मंगाएंगे, 4 अरब डॉलर का हम पाम ऑयल मंगाएंगे, 1 अरब डॉलर की हम चाय मंगाएंगे सालाना, तो ये हैं वो एरियाज जहाँ से हमें ये जाहिर होता है कि हमारी प्रायोरिटीज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, 2 अरब डॉलर की हमने कॉटन इंपोर्ट की, ये चीजें जाहिर करती हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर सही प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनको अगर हम सही प्रॉपर और फोकस करेंगे, तो उसके नतीजे में जाहिर है कि हमारी इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी और सारी चीजें हमारी ऑर्डर में होंगी और हम अपने मामला को ठीक से हैंडल कर सकेंगे।
मियाँ साहब ये बताइएगा कि बजट तो अल्फाज का गोरख धंधा होता है, ये बजट हकीकी होगा या नहीं होगा, मतलब इसके बाद भी मिनी बजट आएंगे, आपको क्या लगता है कितने मिनी बजट आएंगे? ताल्लुक है, देखिए सिंध का बजट जो है वो हमेशा सरप्लस रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑयल भी निकलता है, यहाँ पे गैस भी निकलती है, यहाँ पे ज़राअत भी अच्छी है, तो इस वजह से सिंध का बजट जो है वो सरप्लस ही होता है और इनको फिर फेडरल गवर्नमेंट से भी अच्छी इमदाद मिल जाती है। फिर इनका अपना जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, तो SRB, तो जब से वो बना है गुज़श्ता 5-6 साल से, तो वो तकरीबन 100-125 अरब रुपए की इजाफी आमदनी सिंध सूबे को आ रही है। तो इसलिए आज से सिंध एक अमीर सूबा है और इनकी मैं समझता हूँ कि एक बेहतर मैनेजमेंट और प्लानिंग अगर और बेहतर हो तो अच्छे रिजल्ट भी इसमें प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो सिंध में एज सच रेवेन्यू का आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। जी ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, मौशी माहिर हैं, और अशरफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिलाजुला रुझान रहा। मार्केट में सरमायाकार मोहतात हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि मंदी का जो है वो मज़ीद मार्केट में दिखाई दे रही है और कल हमने देखा कि 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई और मार्केट 41,000 का जो ट्रेंडिंग थी मार्केट में वो भी इस वक्त जो है ब्रेक हुई और मार्केट इस वक्त 40,000 की सतह पर जो वो दिखाई दे रही है, 40,800 की सतह पर जो वो स्टेबल है। क्या वजूहत है मार्केट में इस वक्त जो मनफी रुझान देखा जा रहा है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शहरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शहरियार साहब, ये बताइएगा, मार्केट बड़ी वॉलेटाइल दिखाई दी कल, लेकिन हमने देखा कि इंतहाई नेगेटिव रही। आज भी कारोबार के आगाज से जो है वो एक ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। क्या वजूहत हैं, मार्केट आप लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वजूहत तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि IMF के प्रोग्राम में जितना डिले होता जा रहा है, ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी इससे हर्ट कर रही है बल्कि स्टॉक मार्केट को ट्रू रिफ्लेक्शन दिखा रही है आपको। कल जो बजट पेश आया, फिर IMF की तरफ से जो खदशात का जाहिर किया गया, इजहार आया उसकी तरफ से, फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट्स हैं और उसमें काफ़ी मायूसी झलक रही है। उनका कहना है कि काफ़ी चीज़ें जो है बजट के अंदर रीनेगोशिएशन करनी पड़ेगी, टैक्सेस के ऊपर कोई बात करेंगे और ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी मार्केट में पड़ रहा है। फिर अगर आप रीजन में देखते हैं तो रीजनल स्टॉक मार्केट भी सारी डाउन है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी डाउन है क्योंकि अमेरिका में 40 साल की रिसेशन के रिकॉर्ड टूट गए और इसके साथ साथ वहाँ रिजर्व के रेट बढ़ने जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी पड़ रहा है और हमारी मार्केट से भी पड़ रहा है। बिल्कुल, शहरियार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो पैनिक की सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से जो बजट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो, और साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी जानिब से जिस किस्म की इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं और दूसरी जानिब IMF और दीगर जो इस वक्त ममालिक हैं उनकी जानिब से किसी किस्म के जो इस वक्त जो फंड रिसीव होने थे वो अभी तक नहीं हो सके, उस वजह से जो कम्प्लीटली इम्पैक्टफुल दिखाई दे रही है मार्केट और साथ ही साथ अमरीकी जो मार्केट है, जो दीगर इस वक्त दीगर स्टॉक मार्केट्स हैं, उन सबका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर तमाम तरह ये मामला हल होने की तरफ जाते हैं, बिलखुसूस IMF का जो प्रोग्राम है ये हल होता है, तो स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है बेहतरी लाई जा सकती है। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 89 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 204 रुपये की सतह भी अबूर कर गया। डॉलर 203.86 रुपये से बढ़कर 204.75 रुपये पर पहुँच गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 74 पैसे महंगा हो चुका। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 79 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 204 रुपये की सतह भी अबूर कर गया है। डॉलर 203.86 रुपये से बढ़कर 204.75 रुपये पर पहुंच गया है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 74 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा क्या वजह सामने आई है? जी, देखा जाए रुपये पर दबाव बरकरार है और इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर जो 79 पैसे महंगा हो गया, 204 रुपये के साथ मजबूत कर गया, इस पर 204 रुपये 75 पैसे का ट्रेड कर रहा है और कारोबार के दौरान देखा जाए 205 रुपये तक ट्रेड हुआ है। और नई हुकूमत आने के बाद माहिरीन का कहना है आपका इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 74 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 में अमरीकी डॉलर जो 182 रुपये 1 पैसे का था, उसके पास से अब तक सबसे तेजी से की जा रही है। उसकी वजूहत ये है कि रवा माली साल 11 माह में तिजारती में 45 अरब डॉलर पहुंचे पर रुपया दबाव का शिकार है। साथ ही रेवेन्यू कर्जे की मुसलसल अदायगी हो रही है और स्टेट बैंक के ज़खायर लेवल में 2019 की कम सतह 9 अरब 22 करोड़ डॉलर तक गिर गए। उसकी वजह से रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। रोज जो है डॉलर में नई बुलंद तरीन सतह देखी जा रही है। माहिरीन का कहना है डॉलर मुसलसल महंगा होने से गरम की लागत बढ़ रही है, जो महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ा रही है।
जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने वाली पाकिस्तान की पहली तेज़ तरीन मशीन नस्ब कर दी गई है। मशीन के जरिए कम से कम वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग हो सकेगी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा क्या तरीकाकार होगा? आज बिल्कुल शहरियों को अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सीएनजी की बंदिश की फिक्र करनी चाहिए शहरियों को, और ना ही पेट्रोल महंगा होने की टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि अब कराची में और पाकिस्तान में पहली बार जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी हैं उसको चार्ज करने का पहला जो फास्ट चार्जिंग पंप है वो यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है, जो कि कराची प्रेस क्लब के करीब ये पंप वाक़ है, जहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग मशीन जो है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकेगी वो लगा दी गई है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस पंप के मालिक अब्दुल हसीब खान साहब। अब्दुल हसीब साहब, ये बताइएगा कि कौन सी मशीन है, क्या पर्पज़ है, क्या ये मुस्तकबिल है ईंधन का गाड़ियों का? और एक सवाल ये कि चार्जिंग किस हिसाब से होगी, फुल चार्जिंग कितने की होगी, कितना टाइम लगेगी, और पेट्रोल और सीएनजी के मुकाबले में ये सस्ती पड़ेगी? देखें, ये पहला हम लेकर आए फास्ट चार्जिंग रैपिड चार्जर ईवी का, एनर्जाइज बाय सीमेंस, और ये कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है हमारी, मगर हमें एक चीज़ प्रमोट करनी है पूरी दुनिया में। अगर आप ग्लोबली जाएं तो हम बहुत पीछे रह गए, वहाँ पे ये चीज़ बहुत प्रमोट हो गई है, और 60% गाड़ियाँ जो मैन्युफैक्चर हैं वो सब इलेक्ट्रिक कार्स हो रही हैं। 270 to 80 किलोमीटर चलती है, जो कि मैं समझता हूँ कि 2000 रुपये में फुली चार्ज हो जाएगी। और जो GT है जो 400 किलोमीटर चलती है वो 3500 रुपये में और 4500 में फुल चार्ज हो जाएगी। ये थे अब्दुल हसीब, जिनका कहना ये है कि ये जो ईंधन है जो कि इलेक्ट्रिकल जो ये मशीन है जो इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाली गाड़ियों को लिए लगाई गई है, ये माहौल दोस्त भी है, और इनका ये कहना है कि इस जो मशीन है या फिर इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद जो है वो फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, चूँकि ये मुस्तकबिल है। और उनका ये कहना है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो फुली चार्ज होंगी तकरीबन 2000 रुपये तक में, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 3500 रुपये तक में जो है वो फुली जो है वो 15 मिनट में चार्ज हो सकती हैं। और उनका कहना है कि ये मशीन लगाई गई है, और इस मशीन को ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के जी ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया।